सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए तो हम प्राइवेट ही नहीं करते हैं, हम प्राइवेट को बेकार ही समझते रहते हैं, तो फिर सरकारी तो लगने की नहीं। क्योंकि आप हमारा जिंदगी का जो सफ़र है ना सर, जब हम समझदार हो जाते हैं, तब से बता रहा हूँ, जब हम ना समझ होते हैं ना, जैसे हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, पढ़ते हैं, तो तब हमारा सफ़र सिर्फ पढ़ाई में लगना चाहिए। लेकिन जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो फिर हमारा एक सफ़र ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पैसे मिले। सर देखो सर, आपको पैसा कमाना है और पैसे कमाने की जो आपकी विधि है बिल्कुल सही होनी चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो, पैसे उससे आ रहे हो। आप कुछ छोटे काम जब कर लेते हैं ना, उससे पैसा आता, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। काम करने की इच्छा जब जताते हैं तो फिर आपको काम मिलता है, फिर काम से जब आपके पास पैसा आता है फिर आप बहुत बड़े बन जाते हैं, क्योंकि आपने छोटे से काम करना सीखा है और आपने श्रम को त्याग दिया है। तो इस ज़माने में आपको अपने सफ़र जो है ना कमाई का, उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। कोई आपको कुछ ही बोलता है, मैंने तो सर यहाँ तक देखा, लोगों के पास डिग्रियाँ तक होती है तब भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन कुछ लोग बिना पढ़े भी काफ़ी पैसा कमा लेते हैं सर। तो ये जो एक ट्रिक होती है ना, भगवान उसे देखता है कि कौन काम के लिए आगे जा रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए तो हम प्राइवेट ही नहीं करते हैं, हम प्राइवेट को बेकार ही समझते रहते हैं, तो फिर सरकारी तो लगने की नहीं, क्योंकि आपने प्राइवेट में ही नहीं जब काम किया है। तो जब काम की एक ऐसी दशा हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, होता है ना सर संगत का असर, जब आप किसी बुरे आदमी से मिलते हो फिर लगातार मिलते रहते हो तो आप उसकी तरह दिखना शुरू हो जाते हो। समझ रहे हो बात को? तो यही एक वो पॉजिटिव थिंग है, अगर आप काम करते हो तो फिर आगे भी आपको काम मिलता रहेगा। तो ये सफ़र जो है ये आपको समझ